आरक्षण ये इनकी बदौलत नहीं है, आरक्षण संविधान की बदौलत है। आरक्षण मिला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब ओबीसी की 27% की आरक्षण की बात हुई थी, जब लेने की तो पता नहीं कितने हम लोगों ने त्याग किया, और ये सवर्णों को केवल 72 घंटे में आरक्षण दिए। जो सिस्टम में जो रहता है वो करता है, फर्जीवाड़ा करता है। अभी चुनाव में ही देख लीजिए, अगर सही तरीके से चुनाव आज हो जाए तो आज ये लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे। भाजपा की सरकार इसके पहले जब रही थी तो ब्लॉक प्रमुख की चुनाव में धांधली की थी। जिला पंचायत के चेयरमैन में लोग धांधली किए थे। इस बार हम लोग करने नहीं देंगे। क्या जी अपने लोगों का बस साथ चाहते हैं, ये पिछड़े समाज का साथ नहीं चाहते हैं। सब पिछड़े का वोट लेते हैं, अगड़ों का वो काम करते हैं। बस यही महाराज जी के काम है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। आगामी चुनाव को लेकर, चाहे वो पंचायती के चुनाव हो, चाहे आने वाले विधानसभा के चुनाव हो, अभी जो सरकार है बीजेपी सरकार, उसकी तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि 1 मार्च 2027 से जातीय जनगणना जो है वो शुरू कर दी जाएगी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी तो लेकर आई थी कि जातीय जनगणना कराएंगे, अब जातीय जनगणना कराने के लिए वो वहाँ पहुँच गई जब हमारा विधानसभा चुनाव होगा। कैसे देख रहे हैं इसको? आपको, आपके न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं, इसके पहले भी हमारे नेता पीडीए के नायक श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले ही कह चुके हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ठीक, अखिलेश यादव जी जो आप बात कही हैं अभी कि 27 में चुनाव के समय ये लोग आरक्षण देंगे, तो जो 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आरक्षण का जो जितनी भी जनसंख्या है वो हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता गिनने का काम करेंगे। सरकार हमारी आएगी, हम लोग गिनेंगे। कैसे सरकार आ जाएगी? योजनाएं तो बीजेपी लेकर आती है, सरकार सभा की कैसे आ जाएगी? योजनाएं बीजेपी ला रही है, जनता बीजेपी के साथ है। ये बताइए, धरातल पे कुछ दिखाई दे रहा है योजनाओं का? 2024 के चुनाव में देखे हैं ना, हम लोगों की 37 सीट निकली है। 3 सीट समाजवादी पार्टी की थी, हम लोग 37 सीट निकली है। लोग बेरोजगारी से एकदम परेशान है। लोग तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने झूठ फैला दिया, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, योजनाएं खत्म कर देंगे, अगर वो आ गए तो राशन मिलना बंद हो जाएगा। वो तो बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है। आज भी तो लोकतंत्र पे खतरा है। क्यों नहीं मान रहे? जैसे कि हम लोग कुर्मी समाज से आते हैं, ठीक, हम लोग के जाति के साथ बहुत शोषण हो रहा है। ठीक, आपसे बताना चाहते हैं, हम परसेंटेज पे 7% पे 11% पूरे प्रदेश में हम लोग की जातीय संख्या थी। 7% पे लिया कि हम लोग का जातीय संख्या रोक दी गई है। अब बताइए, हर साल जातीय संख्या बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? देखिए, अब जातीय जनगणना तो होगी, फिर वो कराएंगे, उसके बाद आरक्षण तो मिल ही जाएगा। तो क्या बीजेपी कराएगी तो क्या आरक्षण नहीं देगी आप? देखिए, आरक्षण ये इनकी बदौलत नहीं है, आरक्षण संविधान की बदौलत है। आरक्षण मिला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब ओबीसी की 27% की आरक्षण की बात हुई थी, जब लेने की तो पता नहीं कितने हम लोगों ने त्याग किया, और ये सवर्णों को केवल 72 घंटे में आरक्षण दिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बीजेपी की जो दोहरा चरित्र है, और 27 में ये जो जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, वो हमारी सरकार आएगी तो हम लोग चुन चुन कर जनगणना कराएंगे और सही कराएंगे, और इनकी तरफ फर्जीवादे वाला कोई जनगणना कराने का हम लोग काम नहीं करेंगे। फर्जी जनगणना कैसे होगी? सत्ता भी रहेगा, विपक्ष भी रहेगा, फर्जी जनगणना कैसे हो जाएगी? नहीं, जो सिस्टम में जो रहता है वो करता है, फर्जीवाड़ा करता है। अभी चुनाव में ही देख लीजिए, अगर सही तरीके से चुनाव आज हो जाए तो आज ये लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो कह रहे हैं सही तरीके से चुनाव हो जाए तो जो 34-37 सीटें लेकर आए हैं लोकसभा में समाजवादी पार्टी, वो भी ले लेंगे। कहने के लिए कुछ और है और जमीन पे कुछ और है, कहने से नहीं होगा। अगर सही तरीके से हम लोग चुनाव करा जाए, चुनाव आज सही से काम करे तो उन लोगों की 5 सीटें आनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन चुनाव तो धांधली से होता है, और गलती से इसमें आ गए थे 22 में, 27 में दिन की विदाई तय है। अभी पंचायती चुनाव होने, ब्लॉक अध्यक्ष चुने जाने, पंचायत के अध्यक्ष चुने जाने, क्या लगता है? कह रहे हैं कि सीधा चुनाव कराएंगे, तैयारी पूरी है, सीधा चुनाव होगा तो क्या जीतेंगे आप लोग? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हमेशा चुनाव के लिए लगे रहते हैं, और खासकर जो पंचायती चुनाव होते हैं उसके लिए पहले से लगे होते हैं। हमारे कार्यकर्ता प्रधानी हो, बीडीसी हो, मेंबर हो, ब्लॉक प्रमुखी हो, जिला पंचायत हो, उसके लिए तत्पर लगा रहता है। मगर एक बार मैं बताना चाहता हूँ, जब भी भाजपा की सरकार इसके पहले जब रही थी तो ब्लॉक प्रमुख की चुनाव में धांधली की थी। जिला पंचायत के चेयरमैन में लोग धांधली किए थे। इस बार हम लोग करने नहीं देंगे।
क्योंकि तो सीधा चुनाव होगा, जनता चुनने जा रही है सबको। सत्ता के बल पे चुनाव कराया जा रहा है इस सरकार में, सत्ता के बल पे। इस बार तो जनता चुनेगी, कहाँ से? तब तो चुनाव आयोग आएगा सीधा वहाँ से। अब देखिए, अब चुनाव आयोग गया तब ना। क्या तो रहे सीधे चुनाव कराएंगे और जनता बिना किसी धांधली के अपना प्रतिनिधि चुनेगी। एक बात और है, ये भाजपा सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। ठीक है, ये दिखावा कर रही है। ये पहले में एक आएगा नहीं। ये पूरे मेरे भारतवर्ष में पहला ऐसा कानून है कि ये लोग जनता से प्रमुखी और जिला पंचायत कराना चाहते हैं, मगर ये चुनाव यह एक्ट जो केंद्र सरकार से बनती है बनने वाला नहीं है। यह लोगों को भरमाना दी जाती है। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? सरकार इनकी प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, तो बना ही देंगे ना। कह तो रहे कि अगर बन जाएगी तो बनवा देंगे, करवा देंगे, सब सीधा चुनाव कराएंगे। ये बताइए, आरक्षण की बात संजय निषाद करते हैं, आरक्षण को घुमाकर लोगों को वोट लेने का काम करते हैं, लेते हैं कि नहीं? ये बताइए, आरक्षण का बात कर कर लोगों से वोट लेने का आरक्षण मिला है? आरक्षण नहीं मिला है। हम लोगों की बहन है, हम लोगों की बहन अनुप्रिया पटेल है, समाज के आरक्षण की बात करती है, नौकरी की बात करती हैं। वही 69,000 अभी भर्ती निकली थी, वही धांधली हुई है, आप लोग जानती हैं। कब तक होगा ये बताइए? अभी कोर्ट ने आदेश किया है और कोर्ट में जाके रोक हो गया। इन लोगों के लोग बैठे हुए हैं, बताइए कैसे हो गया? तो वो तो कह रहे महाराज जी को, कह रहे पता नहीं होगा वरना करा नहीं डालते। महाराज जी तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। महाराज जी अपने लोगों का बस साथ चाहते हैं, ये पिछड़े समाज का साथ नहीं चाहते हैं। सब पिछड़े का वोट लेते हैं, अगड़ों का वो काम करते हैं, बस यही महाराज जी के काम है। तो अगड़े तो अब समाजवादी पार्टी में भी जुड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब समाजवादी पार्टी उनका विकास नहीं करेगी? अगड़े का मतलब ये नहीं है, हमारे पीडीए का मतलब समझती हैं, उसमें अगड़ा भी होता है। ठीक, और जो अगड़े में ये होते हैं कि जो वंचित हैं, जो उनका रोजी रोजगार की व्यवस्था करने के लिए बात की जाती है, उनकी बात की जाती है ना। तो फिर स्वर्ण के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर समाजवादी सरकार आ जाती है, आप लोग दलित पिछड़ा और अगड़ा की बात कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो क्या नहीं आएंगे? आप लोग उनका विकास नहीं करोगे? उनकी भी हिस्सेदारी बनेगी, जिनकी जितनी संख्या बाई उतनी उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। हमारे नेता यही कहते हैं, उनकी हिस्सेदारी मिलनी जरूरी है। सीधा चुनाव होगा अभी अगर पंचायती का, तो क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी जीतेगी? बीजेपी आरोप लगाती है कि पहले भूमाफिया उनके हुआ करते थे, माफिया उनके हुआ करते थे, सब पैसा दे करके खवा के एकदम अपने करीब कर लेते थे सबको और जीत जाते थे। क्या लगता है इस बार क्या होगा? सीधा चुनाव होने जा रहा है, हार जाएंगे फिर तो आप? नहीं हारेंगे, हम लोग जीतेंगे। हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, हम लोग नेताजी के विचारों पे चले हैं और चलते रहेंगे। कैसे जीतेंगे? बीजेपी आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी के भूमाफिया जो होते थे वो खरीद देते थे सदस्यों को। आप गलत बोल रही हैं। हम लोग जमीनी स्तर के नेता, हम लोग जमीनी स्तर जमीन पे चलते हैं। हम लोग घर घर जाते हैं, घर घर सबसे बात विचार और सबकी परेशानियां सुनते हैं, सबके दुख सुख में जाते हैं, हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और लोगों का ये कहना है कि अगर बीजेपी सरकार 2027 में वापस से बनती तो कहीं ना कहीं जो आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी ने जनगणना कराने की बात कही थी, लेकिन वो जनगणना अब वो 2027 में चुनाव के दौरान कराएगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी केवल लोगों को एक लॉलीपॉप देने का काम करती है, ना कि उनकी भलाई का, उनके विकास का कोई काम करती है। यहाँ पर तमाम मौजूद लोगों ने ये भी कहा कि पंचायती चुनाव सीधे तौर पर कराने की जो बात बीजेपी कह रही है वो कहीं ना कहीं केवल कागजी है और इसको बस अभी लोगों को, जनता को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज।